हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे हम अपना क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1, 4, 5 और 7 करने के लिए। हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड का पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने सीखा था एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कि किस टाइप की लाइन हो सकती है, किस टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं और उनके मतलब जो इक्वेशंस है हमारी, उन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट की रेशियो की हेल्प से हम ये दोनों चीजें कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिंक के साथ, और आपको ऊपर आई बटन में भी शो हो जाएगा। आज कंटिन्यू करेंगे हम टॉपिक को ग्राफिकल मेथड के पार्ट 2 के साथ। पार्ट 2 में हम सीखेंगे हमारी जो इक्वेशंस है उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना ग्राफ की हेल्प से। सॉल्यूशंस यानी जो हमारी इक्वेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू, जैसे यहाँ पर इक्वेशन है, इसके वेरिएबल है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन, जिसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा आपके सामने, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली इंडिकेटेड है कि हमें ग्राफिकल मेथड के साथ इसे सॉल्व करना है। इस चैप्टर में हम 4 मेथड पढ़ेंगे सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो अगर आपको कहीं पर स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है तो आप अपना मन चाह जो आपको आसान लगे वो मेथड यूज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना होता है, एक गिवन सिचुएशन को हम पहले इक्वेशन में चेंज करेंगे, उस इक्वेशन को हम मेथड का यूज करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि मैं यहाँ पर सीधे ग्राफिकल मेथड की बात कर रहा हूँ तो मैंने डायरेक्ट इक्वेशंस ली हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम को सिचुएशन से इक्वेशन में चेंज करने में, तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी शो हो जाएगा, तो उसे जरूर देखिए। और कंटिन्यू करते हैं आज हम ग्राफिकल मेथड का पार्ट 2। तो आपके सामने दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, यानी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास है, जिसके हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ में हम बात करें तो एक्सिस के अलावा जो पहली चीज है किसी इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए वो है उसके कोऑर्डिनेट्स। तो यानी अगर हम इन इक्वेशंस को अगर हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है तो उसके लिए हमें जरूरी है इनके कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना, जो बहुत ही आसान है। तो करेंगे क्या, एक सुंदर सा बॉक्स बनाएंगे, उसे डिवाइड करेंगे दो भाइयों में, जिसमें एक है x और एक है y। एक बार x पे 0 रख के y की वैल्यू निकालेंगे, एक बार y पे 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मैं एट x इक्वल्स टू 0 या x 0 रख के y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो इक्वेशन में x की जगह आप क्या रख देंगे, 0। तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, फिर आप y पे 0 पुट करेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ एट y इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, ये तो 0 हो गया तो इसे नहीं लिख रहे। तो 2x इक्वल्स टू 6, 2 3 या 6, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ। आपको कुछ और केसेस देखने को मिलेंगे जहां पर आप x पे 0 पुट करेंगे तो y पे भी आपका 0 आ जाएगा, है ना। यानी अगर आपने x पे 0 पुट किया, सपोज यहाँ पर x पे 0 पुट किया, तो y की वैल्यू भी 0 आपको देखने को मिलेगी। उन केसेस में आप दोबारा y पे 0 नहीं डाल सकते। वो कुछ इस तरह की इक्वेशंस होंगी जैसे y इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू y। ठीक है, इसमें अगर आप x पे 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आएगा, और y पे 0 पुट करेंगे तो x भी 0 आएगा। ठीक है, तो इस केस में हम दोनों पे 0 पुट नहीं कर सकते। तो इस केस में करेंगे क्या, सपोज आपने x पे 0 पुट किया और y की वैल्यू आ गई आपकी 0। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप x पे ही कोई भी दो नंबर प्लॉट कर देंगे, यानी x की जगह कोई भी दो नंबर आप रख सकते हैं। -1 + 1, -2 + 2, कोई भी दो नंबर रख के आप वहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिखाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। तो पहले x पे 0 रखेंगे, एट x इक्वल्स टू 0, तो ये जाएगा आपका 0 + y इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू आ गई मेरे पास 0 रखने के बाद, तो मुझे ये यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब y पे 0 रखेंगे,
एट y इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 5। ठीक है, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए। अब एक चीज ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कोऑर्डिनेट्स को लेने में कि हम कोऑर्डिनेट्स लिखे कैसे, क्योंकि बच्चे ऐसे ले लेते हैं 0,3, बट जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपकी x, y, यानी पहले x फिर y। तो हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे इसके x, y यानी 0,6। ध्यान रखना ऊपर से नीचे 0,6 और यहाँ पे 3,0। ठीक है, उसी तरह इसके कोऑर्डिनेट्स 0,5 और 5,0। ठीक है, मैंने ऐसे नहीं लिया, मैंने ऊपर से नीचे x, y 0,5 और 5,0। ठीक है, तो मिल गए कोऑर्डिनेट्स। अब इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम अपनी इक्वेशन को ग्राफ पे लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो कॉमन पॉइंट होगा हमारा सॉल्यूशन। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ, आप इसको नोट कीजिए। और तो आपके सामने है ग्राफ जिस पे मैंने हमारी इक्वेशन और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, जो आपने बोर्ड से नोट कर लिए होंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, इस ग्राफ को आप हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना। मैंने पेन का यूज़ इसलिए किया है ताकि ये आपको अच्छे से हाईलाइट हो सके। पेंसिल का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ग्राफिकल मेथड। तो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए थे, हमारा पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम अपने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हुए अपनी इक्वेशंस की लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले 2x + y = 6 पे चलते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,6, यानी x पे 0 और y पे 6। तो x पे 0 और y पे 6 ये रहा मेरे सामने। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0,6, लिख दिया। दूसरा है आपका 3,0, यानी x पे 3 और y पे 0। तो 3,0 यहाँ पे मेरे पास लिख दिया मैंने। तो मेरी पहली इक्वेशन की दोनों कोऑर्डिनेट्स मैंने प्लॉट कर दिए। अब स्केल की हेल्प से, स्केल का यूज़ करना ज़रूरी है ताकि आपकी लाइन एकदम परफेक्ट बने। ठीक है, स्केल का यूज़ करते हुए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, अपनी इक्वेशन की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस लाइन पर भी आप ऐसे एरो लगाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट लाइन है। ठीक है, जैसे हमारे एक्सिस इनफाइनाइट है ऐसे ये लाइन भी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हमारी पहली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो गई। तो इस लाइन पर आप लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन 2x + y = 6। आप ऐसे लिख दें, आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, पहली इक्वेशन की लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की लाइन पे। तो उसका पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,5, 0,5 यानी x पे 0 और y पे 5। तो x पे तो 0 और y पे 5, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0,5। ठीक है, दूसरा है आपका 5,0, यानी x पे 5 और y पे 0। तो ये आपका 5,0। ठीक उसी तरह से हम अपनी दूसरी इक्वेशन की भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, लाइन ध्यान से ड्रॉ करना क्योंकि, और स्केल की हेल्प से, क्योंकि यही हमें हमारा आंसर ला के देगी। ठीक है, तो मैं अच्छे से रख लेता हूँ ताकि लाइन गलत ना बने। ठीक है, तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन की लाइन। इसके ऊपर इसका नाम लिख देते हैं x + y = 5। ठीक है, दोनों इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन की जो लाइंस हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमें बताएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, बताएगा कैसे, ये जो हमारा पॉइंट आया सपोज P, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, यानी x की जगह जो होगा और y की जगह जो होगा वो होगी हमारी x और y की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कैसे, यहाँ तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली देखने में प्रॉब्लम हो तो आप पेंसिल की हेल्प लेना इसमें, और आपके जो पॉइंट से पहले x एक्सिस पे ड्रॉप करना, फिर y एक्सिस पे ड्रॉप करना। तो x एक्सिस पे ड्रॉप करके पता चला कि x पे क्या है, इसकी जगह 1,
और y पे आपका 4, ठीक है। तो जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 1,4, यानी हमारी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, ठीक है। समझ में आया? पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम अपने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे बॉक्स की हेल्प से। दूसरे स्टेप में हम उन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके उनकी लाइंस ड्रॉ करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के हमारा सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। आप उसे कंफर्म भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो एक्स कितना है आपका 1 प्लस वाई है आपका 4 इक्वल्स टू 5 आ रहा है, तो 5 इक्वल्स टू 5, तो कंफर्म हो गया कि यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। ग्राफ का यूज़ यहाँ पर मैंने इसलिए किया है क्योंकि बोर्ड पर हम लाइंस को मतलब अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकते, ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्राफ का यूज़ किया है। और बेस्ट यही रहेगा कि आप जब भी लाइंस को कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करें तो आप ग्राफ का यूज़ करें, ठीक है। तो इस ग्राफ को नोट कीजिए और अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टू टेस्ट योरसेल्फ। एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि आपके सॉल्यूशन के परफेक्शन के लिए आपका ग्राफ वर्क एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जिसके लिए आपको स्केल यूज करना जरूरी है। आपका जो यूनिट डिस्टेंस होगा जो आप एक्सिस पे मार्क करेंगे 1 2 3 4 वो इक्वल होना जरूरी है। आपकी लाइंस एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट आराम से मिले और एकदम परफेक्ट मिले। और बेस्ट तो यही रहेगा कि आप ग्राफ पेपर का यूज करें लाइंस को प्लॉट करने के लिए। ये चीजें ध्यान रखिएगा। और आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं, 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल जिनके आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बाय ग्राफिकल मेथड। तो इन क्वेश्चन को कीजिए टू मेक योरसेल्फ मोर क्लियर इन दिस कॉन्सेप्ट। और अगर कोई डाउट निकले इन क्वेश्चन से, इस एक्सरसाइज से, इस टॉपिक से, इस पूरे चैप्टर से या फिर किसी और चैप्टर से, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर उसकी पिक मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।